तो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। HTML सीरीज़ में ये हमारी सेकंड वीडियो है, जहां हम लोग बातें करने वाले हैं कि हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं और लास्ट में हम लोग बातें करेंगे डिवीज़न टैग क्या होता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। और अभी तक आपने अगर VS कोड डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसको इंस्टॉल भी कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, बॉयलर प्लेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पहली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने मेरा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, बॉयलर प्लेट क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ें होती हैं बॉयलर प्लेट में। वो सब चीज़ें आपको वीडियो 1 जो हमारा है उससे पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं यहाँ ये जो आइकन है इस पे क्लिक करूँगा। ये बेसिकली फ़ाइल क्रिएट कर देगा हमारा। फ़ाइल का नाम मांग रहा है, मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ वीडियो 2 और .html लगा देता हूँ, जो कि एक्सटेंशन है, जो कि इस फाइल का फॉर्मेट HTML में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ सबसे पहले बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। तो बॉयलर प्लेट कैसे करते हैं, शिफ्ट दबाइए, अपने कीबोर्ड का 1 बटन दबाइए और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और आप एंटर को हिट कर दीजिए। ये प्री डिफाइंड बॉयलर प्लेट हमारे पास आ चुका है। क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं हेडिंग की और पैराग्राफ्स की, तो पहले जान लेते हैं हेडिंग और पैराग्राफ क्या होते हैं। लाइक आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप, तो उसमें क्या होता है, जो न्यूज़ आई होती है वो एक हेडिंग में होती है, राइट। और उसको जो डिटेल न्यूज़ होती है वो पैराग्राफ्स में होते हैं। इसी तरीके से हमारे वेब पेजेस में भी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स होते हैं। आप लोगों ने अलग अलग वेबसाइट पे जब विज़िट किया होगा तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई चीज़ बोल्ड में लिखी हुई है और उसके बारे में जो डिटेल्स चीज़ें हैं वो पैराग्राफ स्टैंडर्ड में लिखे होते हैं। तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेडिंग और पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग एक्चुअली में 6 टाइप के होते हैं। हेडिंग H1 से स्टार्ट होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का वो H सिंगल H होता है। अब प्लस में जो इसका टाइप है यानी कि 1 से लेके 6 तक होता है। तो H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है और इसी तरीके से लास्ट होता है H6 हमारा। ठीक है, इनके बीच का अगर अंतर जानने की कोशिश करें, क्या अंतर होता है H1 H2 में या H3 H4 में, तो बेसिकली जो H1 होगा वो ज़्यादा बोल्ड होगा, यानी ज़्यादा मोटा लिखा होगा। ओके, H2 उससे कम बोल्ड होगा, कम मोटा होगा, H3 उससे भी कम होगा, H4 उससे भी कम होगा, इसी तरीके से H6 तक ये जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सिंटैक्स, अगेन वही टैग्स के अंदर में अगर आप H1 लिखेंगे और इसको क्लोजिंग टैग भी लगा देंगे H1 का, तो ये आपका H1 जो टैग है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बीच में आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज माय H1 टैग। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली मैंने एक H1 टैग लगा दिया है और उसके बीच में अपना जो कंटेंट है वो लिख दिया है। ठीक है, तो आपको ब्राउज़र पे अंतर दिखाने के लिए मैं एक और टैग लगा देता हूँ H2 का। और इसको डुप्लीकेट कैसे करना है, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ दबाऊंगा शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, जो कि VS कोड का शॉर्टकट है। इसको आप करेंगे तो आपका डुप्लीकेट हो जाएंगी, आपके जो लाइन ऑफ कोड है ना वो डुप्लीकेट हो जाएगा। लाइक मेरे केस में हो गया, जैसे मैंने दबाया। एक बार और करके दिखाता हूँ आपको, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, ये एक बार और डुप्लीकेट हो गया। तो मैं क्या काम करता हूँ, नीचे वाले को मैं H2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं ओपनिंग टैग में H2 लिख देता हूँ, क्लोजिंग टैग में भी H2 लिख देता हूँ और बीच में जो कंटेंट है यहाँ भी H2 लिख देता हूँ। ये मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन आपको H1 H2 इन सब में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं थर्ड वाले को H3 टैग बना देता हूँ, क्लोजिंग टैग भी मैं H3 कर दूंगा और बीच में जो कंटेंट है यहाँ भी मैं H3 कर देता हूँ। राइट, अब इसको रन कैसे करते हैं, रन करने के लिए आप अपने फाइल पे आ जाइए, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से अपना पाथ को कॉपी कर लीजिए। मैं पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। अपने ब्राउज़र पे आ जाइए और ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, टैब पे आ जाइए, यहाँ URL में उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर हिट कर दीजिए। आप देखिए जो मेरा कंटेंट था कोड का वो मेरे ब्राउज़र पे आ चुका है। तो जैसे मैंने बताया H1 टैग जो हमारा है वो ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा बोल्ड होता है, H2 उससे कम बोल्ड होगा, H3 उससे कम होगा, इसी तरह H4 उससे भी कम होगा, H5 उससे भी कम होगा
और H6 जो सबसे छोटा सबसे कम बोल्ड होता है वो H6 होता है। ओके, तो H4 H5 H6 आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कौन सा कितना बोल्ड होता है। ओके, मैं ये तीनों टैग्स आपको अभी नहीं लिख के बताऊंगा, ये लोग आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न रेज होता है, तो नीचे कमेंट में आप प्लीज़ लिखिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की। तो अगेन जैसे पैराग्राफ के टाइप्स नहीं होते हैं, पैराग्राफ ही होता है, मतलब सिंगल ही होता है। तो पैराग्राफ का जो सिंटैक्स होता है वो होता है पी, सिंगल पी। ओके, अगर हमको कोई पैराग्राफ लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगेन वही पी टैग लगाएंगे, पी का क्लोजिंग टैग लगाएंगे और बीच में हमारा जो कंटेंट है वो हम लोग लिखेंगे। तो अगेन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप यहाँ पर आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है, तो वो आप लोग बस एक वर्ड से जनरेट कर सकते हैं VS कोड में। कैसे, आप लोग लिख दीजिए लॉरेम और एंटर हिट कर दीजिए, लॉरेम LOREM और एंटर हिट कर दीजिए। बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए होता है। अगर आप कोई आपके पास कंटेंट नहीं है, आप कुछ डमी टेक्स्ट के साथ आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं अपना वेब पेज, तो आप लॉरेम लिख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पी टैग लगा दिया, उसके अंदर में हमने वही डमी टेक्स्ट डाल दिया है। इसको भी ब्राउज़र पे आते हैं, रन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। मैं यहाँ पर आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और आप देखिए जो मैंने पी टैग के अंदर में लिखा था ये हमारा पैराग्राफ के फॉर्मेट में ही दिख रहा है हमको। ओके, तो आई होप आप हेडिंग पैराग्राफ दोनों ही समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं डिवीज़न टैग की। डिवीज़न टैग क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेस ले लेता हूँ और डिवीज़न टैग के बारे में, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये डिवीज़न यानी कि कुछ चीज़ को डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है चीज़ें, तो डिवीज़न टैग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे HTML में जब हम कोड लिखते हैं। बेसिकली सपोज़ आप ऐसा कुछ यूज़ केस मान सकते हैं कि हमारे पास 2 न्यूज़ हैं, ठीक है, और दोनों न्यूज़ को हमको सेपरेट करना है, मतलब हम मिक्स नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस दोनों को 2 अलग-अलग डिवीज़न टैग के अंदर में लिखेंगे। अब डिवीज़न टैग लिखते कैसे, सिंटैक्स क्या होता है, तो डिवीज़न टैग का जो सिंटैक्स होता है वो होता है div, DIV। मैं लिख के बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक div टैग लगाऊंगा, यानी डिवीज़न टैग लगाऊंगा, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों लगाऊंगा और इसके अंदर में मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1। ओके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट न्यूज़। ओके, और यहाँ पर मैं इसके नीचे एक पी टैग भी लगा देता हूँ। पी टैग क्या है, अगेन पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, अगेन लॉरेम के थ्रू डाल देता हूँ, और ये हमारा एक कंटेंट हो गया। ओके, इस डिव टैग के अंदर में हमारा एक कंटेंट हो गया। अब हमको दूसरा जो कंटेंट लिखना है उसके लिए हम एक नया डिव टैग लगाएंगे। आप जितने मर्जी डिव टैग लगा सकते हैं एक HTML फाइल में। ओके, तो मैं इसको ही एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। अगेन डुप्लीकेट कैसे करते हैं, शिफ्ट सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, ये डुप्लीकेट हो गया। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ सेकंड, फर्स्ट की जगह यहाँ लिख देता हूँ सेकंड, दिस इज माय सेकंड न्यूज़। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस 2 कंटेंट को डिवाइड कर दिया, मतलब सेपरेट करके लिख दिया। फ़ायदे क्या हैं, कोड हमारा देखने में अच्छा लगता है, प्लस चीज़ें हमारी जो कोड स्ट्रक्चर है वो सेग्रीगेट हो गया है। ठीक है, तो अब अभी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा डिवीज़न टैग का इतना, जब बट आपका कोड जब हज़ारों लाइन के हो जाएंगे ना, तब आपको डिवीज़न टैग का सही मायने पता लगेगा, क्योंकि तब आपको कोड जो है पूरी तरीके से क्लियर और सेग्रीगेट साफ़ सुथरा दिखाई देगा। ओके, प्लस डिवीज़न टैग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमको मिलता है, जब हम लोग CSS सीखेंगे, CSS अप्लाई करेंगे इस HTML फाइल पे, तब आपको डिवीज़न टैग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जब हम लोग स्टाइल वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, जब कलर्स वगैरह डालेंगे। सपोज़ एक यूज़ केस मैं बता देता हूँ, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो H1 टैग है ये रेड कलर में हो, और ये दूसरा वाला जो हेडिंग है मेरा, ये मैं चाहता हूँ येलो कलर में हो। अगर एक साथ होते तो वो पॉसिबल है कि हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं, बट अगेन वो थोड़ा-सा मतलब कोड मिक्सअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इधर-उधर कूड़ा जमा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कूड़ा-सा जमा हो गया है। ठीक है, तो लेकिन डिव टैग के अंदर में रहेगा, तो सिंपली अगर अभी तो नहीं पता है क्लासेस वगैरह क्या होती हैं, सिंपली हम यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं और
वो एक शॉर्ट में चीज़ें हो सकती हैं हमारी, वो सब भी जानेंगे आगे। तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा चिंता मत करिए। अभी बस ये जान लीजिए चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए डिवीज़न टैग काम आता है। तो अगेन कोड ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखिए ये हमारा जो पहली कंटेंट था और ये हमारा जो सेकंड कंटेंट था। तो हमने डिवीज़न टैग के मदद से कोड में दोनों को सेग्रीगेट कर रखा है, ठीक है। विजुअल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अगर इकट्ठे भी लिखेंगे ना इन दोनों को तो विजुअल आपको वैसे ही दिखेगा, ठीक है। डिव टैग सिर्फ कोड में ही आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करने में चीज़ों को मदद करता है। तो आई होप आपको हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, डिवीज़न टैग के बारे में डिटेल में नॉलेज हो गई होगी। और साथ ही साथ प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इसको, ये नहीं कि आप देख लिया आपने, आपको समझ में आ गया बस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये फुल्ली नहीं आएगा, ओके। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बटन्स कैसे बनाते हैं, इनपुट टैग्स कैसे लिखते हैं, ओके। तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।